बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट स्पेशल में लेकर आई हूँ स्मोकी चिकन पराठे। और ये स्मोकी चिकन पराठे मैं कैसे बनाऊंगी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं चिकन स्मोकी पराठों की मेकिंग। मैंने एक पतीली को चूल्हे पर रख लिया है और अब मैं कर लूंगी फ्लेम को ऑन। और मेरे पास है 2 खाने के चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल। अब ये मैं पतीली में शामिल कर दूंगी। जितनी देर कुकिंग ऑयल गर्म हो रहा है उतनी देर मैं आपको बताती चलूं कि मेरे पास है चिकन ब्रेस्ट का कीमा। और चिकन ब्रेस्ट मैंने लिया है, मैं आपको समझाती चलूं कि चिकन ब्रेस्ट इस शक्ल का होता है। जब हम एक पीस बीच में से निकाल देते हैं तो एक पीस बाकी बच जाता है। तो एक पीस था मेरे पास जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है चॉपर मशीन में। और अब तेल गर्म हो चुका है, मैं शामिल कर दूंगी चिकन का कीमा। चिकन को गरम ऑयल में शामिल कर लेने के बाद अब मैं चिकन के कीमे को कलर चेंज हो जाने तक पका लूंगी। जितनी देर चिकन का कलर चेंज हो रहा है मैं आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताती चलूं जो मैं चिकन का कलर चेंज हो जाने के बाद इसमें शामिल करूंगी। मेरे पास है आधा आधा चाय का चम्मच लहसुन और अदरक का पाउडर, और 1 चाय का चम्मच है साबुत सफेद जीरा, और आधा चाय का चम्मच कुटी काली मिर्च। अब चिकन के कीमे का कलर चेंज हो चुका है, अब मैं शामिल करूंगी ड्राई इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको बताए थे। और इंग्रेडिएंट शामिल कर लेने के बाद मैं 1 मिनट तक इन्हें चिकन के साथ पका लूंगी। ये सारा काम हमने ढक्कन ढके बगैर करना है क्योंकि चिकन का कीमा है तो चिकन भी बहुत जल्दी गल जाता है, तो कीमा तो फिर जाहिर है कि बहुत ही जल्दी गलेगा और कुछ ये पकेगा पराठों में भी, तो इसलिए इसे बहुत ज्यादा गलाने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि चिकन स्मोकी पराठे पका रही हूँ तो मैंने एक कोयले को दहकने के लिए फ्लेम पर रख दिया है। अब चिकन का अपना पानी खुश्क हो चुका है और मसाले भी बहुत अच्छी तरह से 1 मिनट तक इसमें पक चुके हैं। तो अब मैं सबसे आखिर में शामिल करूंगी, मेरे पास एक छोटी गट्ठी धनिया की थी जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया था, और हरी प्याज का मेरे पास व्हाइट वाला पार्ट था जिसे आप देख सकते हैं मैंने कितना फाइन सा स्लाइसेस में कट कर लिया है। और 1 खाने का चम्मच भरकर मेरे पास फ्रेश रेड चिली है। आपके पास अगर रेड चिली ना हो तो आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। तो अब ये तमाम चीजें मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और फिर मैं शामिल कर दूंगी 1 खाने का चम्मच लेमन जूस। इन तमाम चीज़ों को शामिल कर लेने के बाद मैंने इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ मैंने इन्हें 1 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लेना है और फिर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। और अब है मेरे पास 1 चाय का चम्मच नमक, ये मैंने बिल्कुल लेवल लिया, बहुत भर के नहीं लिया। ये मैं शामिल कर दूंगी और अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूंगी। और मिक्सिंग कर लेने के बाद अब मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ क्योंकि कीमा हमारा हो चुका है बिल्कुल रेडी। और अब मैं पके हुए कीमे के दरमियान में रख दूंगी एक फॉइल की प्लेट ताकि चिकन को मैं स्मोक दे सकूं। अब हमारा कोयला भी बिल्कुल रेडी है स्मोक देने के लिए। अब मैं इस पे थोड़ा सा घी टपका दूंगी, ऑयल या घी आप कुछ भी टपका सकते हैं। और फौरन ही मैं कवर कर दूंगी ढक्कन से देगची को, और इसे मैं कवर रहने दूंगी तकरीबन 2 मिनट तक ताकि तमाम जो धुआं है उसका असर तमाम कीमे में आ सके। तो आइए अब पतीली का ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं स्मोकी चिकन का फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पतीली का ढक्कन मैंने हटा लिया है और अब मैं कटोरी और कोयले को कर लूँगी रिमूव, और बहुत ही शानदार सी खुशबू आ रही है स्मोक की। और अब मैं कीमे को निकाल लूँगी एक सर्विंग बाउल में ताकि ये कुछ हद तक ठंडा हो जाए। मेरे पास है एक डब्बे में गूंदा हुआ फाइन आटा, और फाइन आटे को मैंने बिल्कुल उसी तरह गूंद लिया था जिस तरह नॉर्मल घरों में गूंदा जाता है। और फाइन आटे को मैंने हस्बे जायका नमक डाल लेने के बाद पानी से गूंद लिया था, और गूंद लेने के बाद मैंने रेफ्रिजरेटर में 1 घंटे के लिए रख दिया था। और अब मैं इस आटे से बना लूंगी दरमियाने साइज के पेड़े।
तमाम पेड़े बना लेने के बाद मैंने इन पेड़ों को 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया था और अब मैं इन तमाम पेड़ों से बेल लूंगी रोटियां। अब मैंने तमाम पेड़ों से रोटियां बेल ली हैं और बेली हुई रोटी पर अब मैं रखूंगी स्मोकी चिकन की स्टफिंग और फिर मैं एक चम्मच की मदद से बेली हुई रोटी पर चिकन को बहुत अच्छी तरह से फैला दूंगी। अब मैंने चम्मच की मदद से रोटी पर कीमा डाल लिया है और हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह तमाम साइडों पर फैला लूंगी, सिर्फ किनारे छोड़ दूंगी ताकि जब हम दूसरी रोटी इसके ऊपर रखें तो किनारे आपस में अच्छे तरीके से चिपक सकें। और मैं आपको दिखाती चलूं कि कीमे में कोई भी फालतू ऑयल नहीं है, अगर मेरा कैमरा आपको करीब से दिखा सके। और ये भी मैं आपको बताती चलूं कि जो भी पराठों की स्टफिंग होती है उसमें ऑयल को हमेशा ना होने के बराबर रखा जाता है। सारे कीमे को रोटी पर फैला लेने के बाद अब मैं दूसरी बेली हुई रोटी इस रोटी के ऊपर रख दूंगी और फिर मैं दोनों रोटियों के तमाम किनारे हाथों की मदद से अच्छी तरह दबाते हुए आपस में चिपका लूंगी। आप ये काम फोक की मदद से भी कर सकते हैं। मेक श्योर कर लें कि सारी साइडें बहुत अच्छी तरह आपस में चिपक चुकी हैं और ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम पराठे को फ्राई करें तो तवे पे पराठा खुल ना जाए। और अब मैं रोटी को पलट लूंगी और किनारों को सेम प्रोसीजर पर उसी तरह से प्रेस कर लूंगी हर तरफ से। किनारों से रोटी को अच्छी तरह से दबा लेने के बाद अब मैं रोटी को सेंटर से भी प्रेस करके अच्छी तरह से तमाम कीमे को रोटी के अंदर फैला लूंगी ताकि इक्वली हर साइड पर कीमा जो है उसका जायका हर बाइट में आपको आ सके। इस प्रोसीजर के बाद अब मैं रोटी को बड़े एहतियात से उठाकर तवे पर डाल दूंगी। तवे को मैंने चूल्हे पर प्री हीट होने के लिए रख दिया था और अब तवा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं हल्का सा ऑयल लगा लूंगी ब्रश की मदद से, क्योंकि जब भी आप रोटी या पराठा बनाएं तवे को लाजमी हल्का सा ऑयल लगाएं ताकि रिजल्ट 100% आए। और तवे को ग्रीसी कर लेने के बाद अब मैं रोटी को बड़ी एहतियात से तवे पर डाल लूंगी। पराठे को तवे पर डाल लेने के बाद अब मैं कुछ देर पराठे को एक साइड से पकने दूंगी और जब पक जाएगा तो फिर साइड पलट दूंगी। अब एक साइड पक चुकी है तो अब मैं पलट दूंगी और साइड पलट देने के बाद अब मैं हस्बे ज़रूरत घी लगा लूंगी ब्रश की मदद से। एक साइड से पराठा पक चुका है, अब मैं दूसरी साइड से पराठे को पलट लूंगी और अब मैं लगा लूंगी ऊपर की साइड पर ब्रश की मदद से घी और घी मैं बहुत कम मिकदार में लगाऊंगी और पराठे को चिमटे की मदद से गोल गोल घुमाते हुए क्रिस्पी गोल्डन हो जाने तक मैं फ्राई कर लूंगी दोनों तरफ से। पराठा एक साइड से गोल्डन क्रिस्पी फ्राई हो चुका है, अब मैं आपको साइड पलट कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना शानदार सा कलर आया है। अब दूसरी साइड से भी मैं चिमटे की मदद से पराठे को घुमाते हुए क्रिस्पी फ्राई कर लूंगी। पराठा दोनों तरफ से अच्छी तरह से क्रिस्पी गोल्डन फ्राई हो चुका है और अब पराठे को मैं निकाल लूंगी एक बास्केट में और आप यकीन करें इस वक्त पराठे में से बहुत अच्छी स्मोक की खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं पराठे का फाइनल लुक। और मैं बाकी के तमाम पराठे भी सेम मेथड पर तैयार कर लूंगी और अब दूसरा स्मोकी पराठा भी रेडी हो चुका है, अब मैं बास्केट में रख लूंगी। और अब मैंने तीसरा और आखिरी पराठा भी रेडी कर लिया है, इसे भी मैं डाल लूंगी बास्केट में। आपको दिखाऊंगी पराठे का फाइनल लुक कुछ देर में। अब वो घड़ी आ चुकी है जहां पे कुकिंग एक्सपर्ट की होगा परफेक्शन का टेस्ट
और परफेक्शन का टेस्ट देने के लिए मैं निकाल लूँगी एक पराठा प्लेट में और आपको पराठे का मुंह खोलकर दिखाऊंगी कि हमारा पराठा सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी परफेक्ट बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए पराठे का मुंह खोलकर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं गर्मा गर्म फुल फिल खुशबूदार पराठा। तो फिर कैसी लगी आपको ब्रेकफास्ट स्पेशल चिकन स्मोकी पराठों की रेसिपी? अगर आपको स्मोकी पराठों की रेसिपी पसंद आई है तो अपने कीमती फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो थम्स अप दें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बासानी मौसूल हो सके।